हम चैप्टर 5 पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है हमारा बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल क्या होती है, आइडिया है किसी को? बताओ, नींद में हो क्या सब? आज तो जल्दी भी नहीं है क्लास, नॉर्मल टाइम पर है आज तो। नॉर्मली भी तो रोज इतने ही बजे होती है। हैं? 9:15? सीरियसली? मेरे को तो 8 बजे आती है, तभी तो मैंने 8 बजे डाल दिया था टाइम। और लॉ की तो होती है ना 8:40। 8:30 टाइम, 8 ही आती है कि तुम लोग की क्लास डेली 8 बजे से होती है, तभी मैंने बुला लिया, नहीं तो मैं और लेट कर देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी लेट करने में। 3 ही तो जने हो तुम लोग पढ़ाने वाले। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ उस टाइम पे। बट अब मैं संडे को थोड़ी सी बिजी रहूंगी, कल भी शायद मैं ले लूँ क्लास, शायद। हाँ, बिजनेस साइकिल क्या होती है, आइडिया है कुछ? बिजनेस की साइकिल 1 2.0। हाँ, फिर धीरे धीरे बंद नहीं होगा। बिजनेस साइकिल होता है कि पहले एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन और फिर ट्रफ। ट्रफ जो होता है, ट्रो हम बोलते हैं उसको, ट्रो जो होता है वो होता है वीकेस्ट पॉइंट, यानी कि बिजनेस बिल्कुल डाउनफॉल पर है। क्लियर है? और पीक होता है जहाँ पे हाईएस्ट पे है। तो बेसिकली ये जो हमारी साइकिल होती है, ये क्या बताता है, हमारे रिदमिक फ्लक्चुएशंस को बताता है। तो सबसे पहली चीज तो हमारा बिजनेस साइकिल, जो तुम हेडिंग डालोगे ना, से एक एरो निकालना, उस एरो पे डालो कि हम इसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही आज? ट्रेड साइकिल। और ये बेसिकली क्या होती हैं? दीज आर रिदमिक फ्लक्चुएशंस। क्या? रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। इन क्या हो गया? नींद में है? नैप लेना है? ले लो। रिदमिक फ्लक्चुएशंस बेसिकली इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है। क्लियर है? चैप्टर 4 का सारा अभी तक का खत्म है तुम तीनों का। नोट्स, क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। जो क्वेश्चंस हमें रटना था वो भी, उसको एक बार कॉपी में भी लिख लो। जो क्वेश्चन रटना था उसको कॉपी में भी लिख लेना। क्लियर है? और उस पर एग्जाम क्वेश्चन की हेडिंग डाल देना, ताकि तुम्हें जाते हुए याद रहे वो क्वेश्चन के हमें देखना है। हाँ या ना? आगे डेफिनेशन कंटिन्यू करो। दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक या फ्लो? स्टॉक, फ्लो, स्टॉक, दोनों आंसर आ रहे हैं। पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा बिजनेस साइकिल या फिर हमारी ट्रेड साइकिल। क्लियर है या नहीं है? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? तुमने भी एक एग्जाम्पल एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में। 2019 और 20 में क्या हुआ था? कोविड। उसने हमारी मेजर बिजनेस साइकिल्स इफेक्ट की थी। हाँ या ना? बहुत सारी फर्म्स जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स थी वो भी लॉस मेकिंग बन गई थी। हुआ था ऐसा? नहीं हुआ था? फिर एग्जाम्पल में और डाल दो, तुम्हारा 1930, 1920, ठीक है, डालो पहले ईयर्स डालो। 1920 लिखो, यूके की जीडीपी में फ्लक्चुएशंस आई थी। लिखूं क्या मैं, बोर्ड पे लिखूं? लिख लो। 1920 में यूके की जीडीपी में फ्लक्चुएशंस थी।
1930 ग्रेट डिप्रेशन, सुना है इसके बारे में? कहाँ हुआ था? यूएस। और बताओ और क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं ऐसी? 2020 में चाइना रिसेशन था, इंडिया में भी रिसेशन आया था, बट चाइना में बहुत गंदा वाला रिसेशन था, हाँ या नहीं? किसकी वजह से? अगेन कोविड। 2008 में यूएस बैंक्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिली थी। ये ईयर के अकॉर्डिंग पूछ भी सकता है, इसलिए मैं तुम लोग को ही लिखवा रही हूँ। और एक लास्ट लिख लो, 2000 ईयर में आईटी बबल ब्लास्ट हुआ था। चलो, कितना पेज यूज हुआ? आधा। आधे पेज में अब डायग्राम बनाना है, और डायग्राम सुंदर सा बढ़िया सा बनाओगे हाइलाइटर्स यूज करके। क्लियर है? चलो आगे चलो। यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारी जीडीपी। हाइपोथेटिकल है ये जीडीपी लिखना, बट स्टिल बुक में लिखा हुआ है। क्लियर है? तुम अपना डायग्राम बनाओगे, ये बना लो पहले, इतना बना के पेन चेंज, और हाइलाइटर्स निकालो अलग अलग कलर्स के। ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला फिगर यहाँ पे मार्क करना अलग कलर से, ये वाली लाइन मार्क करके डालो एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, क्या बोलेंगे इसको? पीक। क्लियर है? ये वाला पॉइंट, ये वाली सारी लाइन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन नहीं। और ये पॉइंट ट्रफ। क्लियर है? अब एक चीज और बताती हूँ मैं, जो हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब एक ट्रफ के आने के बाद जो दोबारा एक्सपेंशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं रिकवरी। क्या बोलेंगे? क्लियर है? अब एक लाइन ऐसी बनाना जो सारे ही पॉइंट्स को कट करती हुई जाए। कैसे? ये बनाओ। 3-4 बिजनेस साइकिल्स जब हमें दिख जाती हैं, क्लियर है, तो वो हमारा क्या बनता है? ट्रेंड। यहीं से हमारा ट्रेंड दिखना शुरू हो जाता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। क्लियर है? हाँ या ना? यानी कि हमारा ट्रेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस साइकिल्स के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। और कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ दिखता है? बिजनेस साइकिल में दिखता है। क्लियर है या नहीं है? जो हमारा पीक और ट्रफ है, पीक और ट्रफ, उन दोनों से एरोज निकालो ऐसे, और लिखो कि ये होते हैं हमारे क्या? टर्निंग पॉइंट्स। उछड़ मुछड़ मत कर देना फिगर के अंदर। आकर्ष, हाइलाइटर्स यूज करो डायग्राम में। डायग्राम क्लियर है? क्लियर है तीनों को? चलो आगे डालो हेडिंग फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बीच में हेडिंग डाल लेना या साइड में डाल लेना, कहीं पे भी डाल लो।
तो आने नहीं वाले थे, यही लोग कह रहे थे मंडे को आओगे अब सीधा। बता दो साई को कितने पेजेस छोड़ने हैं। ओलिगोपॉली तो हो गया था शायद, हो गया था ना। मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपॉली से पहले है। राइटिंग बड़ी है उसकी, देख लो। ठीक है, एक पेज छोड़ दो, फिर हेडिंग डालो फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। सबसे पहला होता है हमारा क्या, क्या दिखा हमें सबसे पहले, एक्सपेंशन। 12 लाइन, 12 लाइन्स का ऐसा बड़ा सा मोटा सा एक एरो बनाओ। 12 से 13 या 14 लाइन्स का इतना बड़ा एक एरो बनाओ, हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि ये सब चीजें बढ़ रही हैं। क्लियर है? हाँ, और बीच में ही बनाना है इसको भी। ठीक है, पेन्स अलग अलग यूज करना। अब तो मेरे देखो, मैं नोट्स तुमसे बनवा रही हूँ, ऐसे मैंने खुद भी नहीं बनाए हुए ऐसे नोट्स, ताकि अट्रैक्टिव लगे देखने में। ये छोड़ा क्यों ऊपर का, सेंटर, पाओ। ओ माय गॉड, एक पेज क्लियर करोगे, इसको आगे यूज कर लेना कहीं। बीच में ऊपर की तरफ हेडिंग डालो फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फर्स्ट में एक्सपेंशन, फिर एक बड़ा सा एरो बनाओ, इसके अंदर हमें चीजें लिखनी है। इतना क्लियर है? हाँ, देखो पीछे देख लो निहाल का रजिस्टर कैसे। हाँ, कम से कम 14 लाइन्स। हाँ, क्योंकि हमारे 10 पॉइंट्स है जो हमें इसके अंदर लिखने हैं, ये चीजें बढ़ेंगी। देखो इस चैप्टर में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम छोड़ के जा सकते हो। पहली चीज, बहुत छोटा चैप्टर है। क्लियर है? अभी मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है। बट इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। और ये चीज तुम्हें अभी जब हम स्टडी मैट के क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम्हें ये चीज तभी दिख जाएगी कि दीदी क्यों कह रही थी। क्लियर है? मतलब एक एक चीज तुम जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं, इनफैक्ट ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड कुछ भी पूछ सकता है वो इस चैप्टर में, जो जो इस रजिस्टर में होगा। क्लियर है? बाकी मैंने पूरा बुक में छान के इस रजिस्टर में नोट्स बनवा रही हूँ मैं तुम्हारे, जो बनवा रही हूँ इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। बट इससे, इसके अंदर से नहीं पूछेगा तो फिर तुम ये मान लो कि बिजनेस साइकिल से पेपर ही नहीं आ रहा। क्लियर है? क्योंकि इस चैप्टर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें नोट्स में होंगी। आकर थोड़ा मोटा बनाना था, कोई नहीं। तो अभी ना नीचे से बंद मत करो, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा तुम्हारे में सब चीजें आएंगी। 10-12 हैं। पहला डालो नेशनल आउटपुट, पेन चेंज करके डालना, पेन चेंज कर लेना। यानी कि हमारा नेशनल आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी चीजें हम इस एरो के अंदर लिख रहे हैं, यानी कि वो सारी चीजें क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। क्लियर है? नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कम होगी, और क्या बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल्स भी क्या बढ़ेंगी या कम होंगी, और क्या बढ़ेगा, इनकम, वो तो सेल्स हो गया, सेल्स रेवेन्यू। और बैंक रेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब चीजें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। स्टॉक के प्राइजेस, और प्रोडक्शन,
कॉन्फिडेंस भी डालो इसमें, ये बुक में अलग से मेंशन था, कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग रिस्क, नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस। फ्यूचर इनकम और फिर डाल दो एटसेट्रा, यानी कि और भी चीजें हो सकती हैं बट मेजरली ये चीजें होंगी। क्लियर है? स्टिकी नोट्स हैं सबके पास? किसी के भी पास नहीं है? निकालो और एक एक सबको दे दो। इसमें टाइप करना पड़ेगा, हम लिख नहीं सकते इसके अंदर। लिखो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ एक्सपेंशन के पास है, इज इक्वल टू 0। एंड ओनली fictional and structural unemployment exists। पहले लिखो, मैं फिर समझाऊंगी। जो मैं समझाऊंगी वो लिखना ना लिखना तुम्हारी मर्जी, बट मेन स्टेटमेंट ये है। आज डेट क्या है? 27। लिख लिया? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पता है किसी को? या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अपनी मर्जी से नहीं है। हाँ गुड गुड। देखो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि चेंज इन जॉब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होना। चेंज इन जॉब का मतलब तुम सेम सेक्टर में हो, क्लियर है? यानी कि तुम चाबियां बना रहे हो तो जो तुम्हारी नेक्स्ट जॉब है वो भी तुम्हारी किसकी है? चाबी बनाने की है। और जो बीच में टाइम है जिसमें तुम अनएम्प्लॉयड हो उसको बोलते हैं क्या? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अगर लिखना है तो इस चीज को लिख लो कि ड्यू टू चेंज इन जॉब। क्लियर है? बाकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब तुम चाबी बनाने के बिजनेस में थे, तुम लेबर थे चाबी बनाने वाले, बट अब तुम्हें सीधा एम्प्लॉय कर लिया गया है, लेबर बनाओ, बुक्स बनाने का लेबर। क्लियर है? यानी कि तुम्हारा काम ही चेंज कर दिया है, तुम्हें सीखने में भी टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा। उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? यानी कि इस केस में हमारे एक्सपेंशन के फेस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। क्लियर है? एक्सपेंशन के फेस में हमारे पास इतना काम होता है कि कोई भी बंदा हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। क्लियर है? अब बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट और होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। जो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे हैं, ठीक है, 4 बंदे हैं, इनमें से 2 बंदे जो है वो चारों ही विलिंग टू वर्क है, चारों को काम करना है, पैसा कमाना है, लेकिन ये 2 ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये 2 मेहनत नहीं करना चाहते। ये कह रहे हैं घर बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी तो कर लेंगे, हम खुद से हाथ पैर नहीं मारेंगे, लेकिन काम तो मुझे करना है। क्लियर है? वेयरएज ये लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग ऑफिस में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये लोग तो वॉलेंट्री एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, विलिंग टू वर्क भी है और काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बोलते हैं कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। क्लियर है? क्योंकि ये विलिंग टू वर्क तो है, क्लियर है, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। यानी कि एक्सपेंशन के फेस में ऐसी ऐसी जॉब्स मिलती हैं कि बंदे को जॉब मिल ही जाती है। क्लियर है? बट
फिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम नहीं रोक सकते, अगर किसी को जॉब स्विच करनी है तो हम उसको नहीं रोक सकते। और ये चीज हमारी जनरेशन में ज्यादा है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई भी थी कि मेरे रिलेशन में है एक दीदी, उन्होंने कितनी जॉब स्विचेस की हैं अपनी, और एक्चुअल में लोग बहुत करते हैं। मेरे मतलब इतने कजन्स हैं जो हर 2 या 3 साल में अपनी जॉब स्विच करते रहते हैं, क्योंकि उससे हमारा एक तो प्रमोशन हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं 1 या 1.5 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं, क्लियर है। बट कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक भी है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हारी जो नई फर्म होती है वो ये सोचती है कि 1 1 साल में तो जॉब स्विच कर रहा है, पता चला हमारी फर्म को भी छोड़ दिया, तो वो वाली चीज यहाँ पे रहती है, क्लियर है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज थी। बट एक्सपेंशन का फेस हमें क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। लिखना है तो इसको हिंदी में लिख लो, अपने वर्ड्स में 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है तो इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लो। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको बोलते हैं कि बंदा विलिंग टू वर्क ही नहीं है, क्लियर है, यानी कि वो अपनी इच्छा से ही काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट हेडिंग डालो पीक। एक्सपेंशन हो गया ना, पीक। ये 5 पेजेस कैसे हो गए? अच्छा ठीक है, चल दो आगे, चल दो। पीक में क्या होगा बताओ? अब तो एक्सपेंशन पता चल गया, पीक का कुछ तो बता सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ एक्सपेंशन है, स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। बट जब पीक खत्म होगा तब होगा, यानी कि एंड ऑफ पीक विल बी नॉट, क्योंकि पीक एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट भी होती है, क्लियर है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट होता है, तो हम एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो भी नहीं लिख सकते, बट हाँ इट इज द सॉरी स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं लिख सकते, बट इट इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन, क्लियर है। और क्या होगा? मैक्सिमम होंगी, ठीक है। और एग्जाम क्वेश्चन है ये जो 2 पॉइंट आगे के हैं। पहला पॉइंट, जो हमारी एक्चुअल डिमांड होगी वो स्टैग्नेट करेगी। स्टैग्नेट का मतलब रुक जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो जाएगी। एक पॉइंट पर आके डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर तो और एक्सपेंशन बढ़ेगा ना, बट पीक पर आके स्टैग्नेंट हो जाती है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट, बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन, कि जो हमारी इनपुट्स हैं विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड। रीजन, रीजन as they are short of their demand। एक्सपेंशन पर आके हमें इनपुट्स मिलने कम हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग एम्प्लॉयड है, तब तुम नई लेबर कहाँ से लाओगे बताओ? एक्सपेंशन में यही तो पढ़ा, सब लोग एम्प्लॉयड है, तो नई लेबर कहाँ से आएगी? यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पीक पर शॉर्टेज जो है वो दिखनी स्टार्ट होने लग जाती है। क्लियर है? आगे चलूं? चलूं? हाइलाइटर्स को यूज ही नहीं कर रहा सही, हाइलाइटर्स पहले वाले भी हाईलाइटेड नहीं है। इस चैप्टर के बाद मैं सबके रजिस्टर्स देखूंगी, देखना है मुझे कैसे नोट्स बनाया सबने, इसलिए फेयर रजिस्टर्स लेकर आना नेक्स्ट क्लास में।
आदर्श का कितना छूटा हुआ होगा सिलेबस इको का? फोर्थ चैप्टर भी, फिफ्थ भी हो गया आज, 4 की 6 क्लासेस हैं। वंश को आज बोला तो था मैंने अकाउंट्स की क्लास के टाइम पर आ जाना, बोला था ना। रहने दो, अब नेक्स्ट वीक से ही करेंगे फिर, तो वो आ नहीं रहा। चलूं आगे, चलूं। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा फेस आएगा अब? नेक्स्ट फेस कौन सा आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब कुछ कम हो जाएगा। पहले तो इसके दूसरे नाम लिखो। इसको हम बोलते हैं डाउन स्विंग्स। क्या बोलते हैं? और एक और नाम है रिसेशन। क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मेन हमें कांस्टेंट चीज दिखती है वो होता है कि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है डिमांड से। कांस्टेंट किसने बोला? कौन नींद में आया? क्या बनेगा? अभी बताऊंगी वो भी। डिमांड कम होने लगती है यहाँ पे बेसिकली, क्लियर है? अब डिमांड कम हो रही है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? कम। एरो बना लो, उतना ही बड़ा। हम्म, नीचे वाला बनेगा इसमें ऐसा। और जो चीजें वहां लिखी थी सब चीजें इसमें फिर डाल दो। नीचे की तरफ का एरो बनाओ, और जो हमने यहाँ ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं सारे पॉइंट्स अब नीचे की तरफ डाल दो। हो गया? चलो आगे चलो। ट्रफ का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन वो वाला नहीं जो तुम्हें होता है, क्लियर है? ओहो, सच्चा पेन। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम तो हो रही थी कॉन्ट्रैक्शन में, नेगेटिव। कब अकर होता है? जब हमारा कौन सा पीरियड एंड हो जाता है? अकर्स आफ्टर एंड ऑफ रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो आराम से।
नेशनल इनकम जो होगी हमारी और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन में तो गिर रहे थे, हाँ या ना, गिर रहे हैं ना, यहाँ पे भी गिरेंगे लेकिन रैपिडली, वहां पे आराम आराम से गिरते हुए दिखेंगे लेकिन इस फेस पर आके एकदम रैपिडली गिरते चले जाएंगे। क्लियर है? और इस फेस पे आके जो हमारी डिमांड है किसकी, लिक्विड मनी की, वो क्या होगी बताओ, अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्यों? लिक्विड मनी का मतलब कैश, तो क्यों बढ़ेगी? एग्जाम्पल कोविड, एग्जाम्पल कोविड, हमें नहीं पता था बैंक भी कब बंद हो जाएगा, हाँ या ना, तो यानी कि लिक्विड मनी की डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि ट्रफ के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, अपने हाथ में पैसा चाहिए, बैंक भी बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। क्लियर है? इतना हो गया सबका। नेक्स्ट हेडिंग डालो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। चलूं आगे? लिख लिया था ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसमें एरो डाल के लिखो कि इंडिकेटर्स फॉर प्रिडिक्टिंग रिकवरी। कब जरूरत पड़ेगी इनकी, जब एक बार ट्रफ में इंसान चला जाएगा, हाँ या ना, और ट्रफ के बाद कौन सा फेस आता है, रिकवरी। यानी कि रिकवरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए जो इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्लियर है? अब मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने ये हेडिंग कैसे डाली है। ठीक है, सेंटर ऑफ द पेज में डाली है किसी ने? नहीं डाली। आकर सेंटर ऑफ द पेज में डाली है? नहीं डाली। हाँ, इसमें ना फिर एक काम करो, यहाँ से ऐसे करके 1 2 और 3 एरोज निकाल दो, मतलब 3 एरोज निकालने हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ ये काम। पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर। क्या होता है? मतलब पढ़े हैं तो, पढ़े हैं, पता नहीं। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, सीबीएसई में तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े, मैंने पढ़े हैं, हमने नहीं पढ़े। और एक होता है कोइंसिडेंटल। इनमें से ऐसे डॉटेड लाइंस बना लो चाहे, क्योंकि इनमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं, लिखने हैं, इनके अंदर अंदर पॉइंट्स हैं, वो देख लो। ठीक है, ये होते हैं जो आगे आगे चलते हैं, यानी कि पहले ही प्रिडिक्ट करने में पता लगा देते हैं। क्लियर है? मतलब पहले से ही जो हमें पता करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि डिक्लाइन आने से पहले हमें बता देंगे कि डिक्लाइन आने वाला है। क्लियर है? वेराज ये होते हैं जो होने के बाद पता चलते हैं। हाँ, रिसेशन होने के, नॉट ट्रफ, ट्रफ तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पता चले। क्लियर है? और कोइंसिडेंटल कौन से होंगे फिर, जो साथ साथ पता चले।
अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, चेंज इन स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक के प्राइसेस पहले ही गिरने पड़ने लगते हैं, हाँ या नहीं आकर्ष? नेक्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स, उनसे ही पता चल जाएगा कि हमारी डिमांड सप्लाई का रोल क्या चल रहा है, हाँ या ना? और हाउसिंग इंटरेस्ट के रेट्स, हाउसिंग इंटरेस्ट कौन से होते हैं? लास्ट पॉइंट, न्यू कैपिटल और कंज्यूमर गुड ऑर्डर्स। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी समझ में तब आएगा जब हम फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे। पेज पे स्टार, और ये एग्जाम क्वेश्चन भी है। ये इसलिए बोलते हैं, मैं अभी एडवांस में चीज बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारी बिजनेस साइकिल होती है वो मेजरली इंडस्ट्रियल सेक्टर को इफेक्ट करती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेंट रहता है, क्यों? तुमने ये चीज कोविड में भी देखी होगी, हर सेक्टर में ऊंच नीच आई थी, बट एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था? कांस्टेंट ग्रोथ। तो क्योंकि खाने के लिए रोटी तो सबको चाहिए, हाँ या ना? लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, वहां पे इतनी फर्म्स डूबी थी, इतनी फर्म्स डूबी थी, लोगों की इतनी जॉब्स गई थी। हुआ था या नहीं हुआ था? उस केस में मेरे भाई की भी जॉब गई थी, क्योंकि वो नया फ्रेशर था, तो फ्रेशर्स को बहुत रैपिडली निकाला था लोगों ने। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे न्यू कैपिटल गुड्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर हमें नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है? तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस साइकिल आने वाली है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी आने वाला है। नेक्स्ट है, हाँ बचा है अभी तो थोड़ा, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पढ़ते हुए। नेक्स्ट डालो लैगिंग इंडिकेटर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस साइकिल जब हो जाती है ना, तब हमें अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, हाँ या ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डालो कॉर्पोरेट प्रॉफिट। बजट कब आता है? यानी कि उसका कोई वो नहीं है, बिजनेस साइकिल से लिंक नहीं कर रहा, होने के बाद पता चलता है। फेब्रुअरी तक हमारी मल्टीपल बिजनेस साइकिल आ चुकी होती है। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। लेबर कॉस्ट तो बाद में पता चलती है, लेबर बाद में जो होता है, हाँ या ना? देख के ही तो एनालाइज करके वो अपनी कॉस्ट बता दे कि मैं कितने पैसे लूंगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स, हाउसिंग इंटरेस्ट के, अब मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो होता है ना वो दोनों में आता है। ऐसा क्यों? यानी कि अगर होने के बाद, मतलब तुम्हें क्वेश्चन में क्लासिफाई कर देगा, या तो बिजनेस साइकिल के होने से पहले या फिर बिजनेस साइकिल के होने के बाद है। अगर बाद वाला है तो कौन सा है? लैगिंग। और अगर पहले वाला है तो कौन सा है? लीडिंग। क्लियर है? और यहाँ पे और डालो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी तो होने के बाद ही पता चलता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा ये चीज। कोइंसिडेंटल यानी साथ साथ वाले, जीडीपी, इन्फ्लेशन, क्या महंगाई साल देख के देख बढ़ती है? फिर पेट्रोल के दाम तो कभी भी बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? नेक्स्ट,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और क्या हो सकता है भाई, जो हमारी रिटेल सेल्स होती हैं। ये सब मैं क्यों लिखवा रही हूँ, ये ऐसे पूछेगा रिटेल सेल्स इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, क्लियर है। इन्फ्लेशन इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, कौन सा, कोइंसिडेंटल। नेक्स्ट पर्सनल प्रॉफिट्स या फिर पर्सनल इनकम। चलूं आगे, चलूं, हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। पहला पॉइंट, डिफर इन इंटेंसिटी। क्या हमें पता है कि एक्सपेंशन का फेज कब तक चलने वाला है, कितना इंटेंस होने वाला है, हमें नहीं पता। इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन। क्या तुम्हें पता है कि कौन से कंपनी की बिजनेस साइकिल सेम चलती है क्या, और सारी कंपनीज की बिजनेस साइकिल सेम चलती है, नहीं, सबकी अलग अलग बिजनेस साइकिल है, और सबकी पीरियड के अकॉर्डिंग भी अलग अलग बिजनेस साइकिल हो सकती है, हाँ या ना। एक ही कंपनी की अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम की अलग अलग बिजनेस साइकिल हो सकती है। नेक्स्ट, कोई रेगुलरिटी नहीं है कि कब तक, कब से लेके कब तक फेज चलने वाला है, हाँ या ना। वो तो कोविड का तोड़ मिल गया था, वैक्सीन नहीं मिलता तो अब तक भी कोविड चल रहा होता, हाँ या ना। और इनफैक्ट चल भी रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, अब भी मिनिमल से मिनिमल तो है ही ना, कोविड कहीं ना कहीं तो है ही। दिल्ली में भी बढ़ रहा है, हाँ पूरे इंडिया में तो आ चुके केसेस। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ ईच फेज। इज नॉट डिटरमाइंड। ये सेम पॉइंट्स चल रहे हैं तीनों, हाँ या ना, ऑलमोस्ट सेम है। अब है मजेदार पॉइंट, एग्जाम क्वेश्चन। जनरली ओरिजिनेट, जनरली लिखा है यानी कि और इकोनॉमी में भी हो सकता है। जनरली ओरिजिनेट इन प्री मार्केट इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, कौन सी होती थी ये, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सरकार का कंट्रोल निल हो, वहां पे ये बहुत बड़ी ऑपरेट करती है। वेरएज जहां पे सरकार का रोल होता है वहां पे तो सरकार ऑपरेट कर रही होती है ना, हाँ या ना। चलूं आगे, ये वाला भी एग्जाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर देन, अभी क्या बताया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर। एक्सप्लेन कर दिया था मैंने ये पॉइंट, क्या मुझे भी एक्सप्लेन करने की नीड है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली मेरे दो तरीके के गुड्स दिखते हैं जो तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल में दिख रहे हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल गुड्स, दो ही तरीके के गुड्स होते हैं मेजरली, कैपिटल और कंज्यूमर, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में क्लासिफाई करा हुआ है कि जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होंगे ना वो आएंगे, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल की तो डिमांड फिर भी हमारी कांस्टेंट रह रही होती है, हाँ या ना। ब्रेड बटर ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए ना लाइफस्टाइल में।
चलो आगे चलो। इसी को छोटा कर दूं, दिख रहा है? या रुको, इसे बड़ा रहने दो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम लोग अपना नॉर्मल लिखना नीचे नीचे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इतना लिख लिया सबने? कंप्लीट है यहाँ तक के नोट सारे? वेल एंड गुड। हाईलाइटेड? नहीं, हाईलाइटेड तो किसी के भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, बट और भी यूज करो। कर रहे हो यूज? सिर्फ हेडिंग्स के लिए? इंपॉर्टेंट पार्ट भी तो हाईलाइट करोगे येलो हाईलाइटर से, पहले करा हुआ है। इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट on all economic variables. इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे 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 कंज्यूमर बिहेवियर, इनकम, और गवर्नमेंट की वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, हर चीज। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, बिजनेस साइकिल इज कंटेजियस एंड इंटरनेशनल। कंटेजियस का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसे लिखना कि तुम दोनों के मीनिंग नीचे एरो डाल के लिख सको। है जगह नहीं है? मेन तो कॉन्टेजियस का लिखना है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि एक दूसरे से, मतलब एक से दूसरे पे फैलना, बहुत इजीली फैल जाना, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस होना। हमने कोविड में भी पढ़ी थी ये टर्म, कोविड कॉन्टेजियस है, पढ़ी थी या नहीं थी? हाँ, कॉन्टेजियस डिजीजेस। ठीक है, और इंटरनेशनल का मतलब कि सिर्फ नेशनली इफेक्ट नहीं डालेगी, इंटरनेशनली भी इफेक्ट डालती है। कोविड आया था, चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा था, इफेक्ट और कंट्रीज पे भी पड़ा था, हाँ या ना? यानी कि अगर कोई भी कंट्री में बहुत बड़ा डिप्रेशन या फिर बहुत बड़ा रिसेशन आ रहा होता है तो उसका इफेक्ट और कंट्रीज पे भी दिखता है, उसको बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या है, इंटरनेशनल इन नेचर है। क्लियर है? आगे चलूं? डालो कॉजेज, बीच में हेडिंग डालना और दो एरोज निकाल देना। हाँ, ऐसे कॉजेज लिख लिया था ना पहले का सबने, दो एरोज निकाल दो ऐसे। देखो इंटरनल और इधर लिखो एक्सटर्नल। अटेंटिवली पढ़ लो क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हम आज ही करेंगे और आंसर्स चाहिए मुझे, और यहाँ पे भी इंसान आने वाले हैं। इंटरनल में आएंगे चार, चार आएंगे। हाँ, अच्छा, किसको? कीन्स ने जो दिया था हमारा एग्रीगेट डिमांड के लिए एक फॉर्मूला दिया था, कीन्स ने। हाँ, क्या थी? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी स्टैंड्स फॉर डैश। वाह, फिजिक्स घुसा देते हैं बीच में। आकाश याद होगा ये तो, बिजनेस साइकिल में तो कीन्स थ्योरी कह रही हूँ, वो तो तुम लोग कह रहे थे ना नेशनल इनकम में पढ़ी है। सी क्या होता है? सी क्या होता है? क्या होता है? सर्च करो, चलो याद आएगा, करो, देख के सबको याद आ जाएगा। कीन्स का वो जो दिया था, और तुम लोगों ने मुझे बता दिया, जबकि मैं कह रही थी कि मैंने नहीं पढ़ा, तुम लोग कह रहे हो मैंने तो कीन्स पूरा पढ़ा है। ये दोनों बीच के। चल रहा है मेरा तो यार, मेरे से वाईफाई ले लो, मेरा फोन का ले लो, मेरे व्हाट्सएप तो मेरा भी नहीं, मेरे फोन का ले लो। कीन्स, KEYNES।
कीन्स ही बोलते हैं उसे। C प्लस I प्लस G कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I इनकम, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और NX नेट एक्सपोर्ट्स। अब कैसे याद आ रहा है? नहीं, अब कैसे याद आ रहा है NX? हाँ हाँ, रहने दो, चलो गलत होगा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो लिखो, फ्लक्चुएशंस इन फ्लक्चुएशंस एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। और ये पूरी थ्योरी जो थी एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड की, वो किसने दी थी? कीन्स ने। तो ये कैसे आ रहा है? हमने तो पढ़ी नहीं। देखो, हाँ हाँ, यानी कि AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और I स्टैंड्स फॉर इनकम, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, NX स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। ये हम पूरा भी पढ़ेंगे अभी चैप्टर 6 में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आई से, मैंने भी इनकम में लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, मुझे भी नहीं याद। मैं कहता हूँ मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है कीन्स थ्योरी। साइंस तुमने कहाँ पढ़ी? मैं भी CBSE बोर्ड से पास आउट हूँ। पता नहीं, क्या पता। अब हम इन्हीं से, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स ही है। C प्लस I प्लस G प्लस NX, इन्हीं पॉइंट्स अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स निकलेंगे। पहला, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। बीच वाले पॉइंट से दिख दिया, इसी पे हेडिंग डालो, यहाँ पे ब्रैकेट में मोस्ट वॉलेटाइल, यानी कि मैक्सिमम केसेस में इंटरनल फैक्टर्स में यही दिखता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दिख रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। अब आता है हमारा इंसान। पहला, हॉट है, हॉटरी है, हॉटरी। अलग पेन से बनाना, हॉटरी, HAWTREY। क्लियर है? इसने बोला था चेंज इन मनी सप्लाई के बारे में कि बिजनेस साइकिल आएगी तो वो चेंज इन मनी सप्लाई की वजह से आएगी। आगे चलो, कितनी नींद आ रही है आशिका को? रात को लेट सोते हो क्या? तो इसी के नीचे कंटिन्यू करना है तुम लोगों ने, ठीक है? इधर तो जगह ही नहीं छोड़ी एक्सटर्नल के लिए। ये आधा पेज होता है। उसमें तो चलो पॉइंट कम है, मैं तो शुगर मिला रही, पॉइंट ज्यादा होता तो आता ही नहीं एक्सटर्नल का तो इधर। चलो आगे,
आगे आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसी में हेडिंग डालनी है वाली। हाँ, एग्जाम क्वेश्चन। पहला आता है हमारा इंसान स्कम्टर। कहीं तो पढ़ा था, कहाँ? फोर्थ में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? कंप्यूटर ने क्या बोला था? वहां तो हमने कोई इंसान ही नहीं पढ़ा। हाँ, कहाँ? चैप्टर नंबर ही बता दो। थर्ड, प्रोडक्शन में था। कहाँ था? क्या होते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ पार्ट तो याद आ रहा है, कुछ कुछ पार्ट तो याशिका को याद आया। इनोवेशन वाली बात कंप्यूटर ने बोला है, मैंने तो बोला ही नहीं, तारीफ ही नहीं करी। तो जिस कंप्यूटर ने बोला था उसने बोला था कि इनोवेशन आती है, इसी वजह से बिजनेस साइकिल आती है। क्लियर है? यानी कि इनोवेशन इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट, एसी पिग्गू। इनोवेशन इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। नेक्स्ट इंसान एसी पिग्गू, फिर आ गया, नहीं एक नया भी आएगा अभी। ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, बना लेना इंसानों को। एसी पिग्गू ने बोला था एंटिसिपेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिज्म। ऑप्टिमिज्म ही डाल लो, इसी से क्लियर हो जाएगा। पेसिमिज्म लिखना है वैसे, यानी कि डिमांड्स ऑफ मोर प्रॉफिट्स। एंटिसिपेट टू यानी सोचना ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर है? लास्ट, कॉबवेब थ्योरी। ये कहाँ आई थी? कॉबवेब थ्योरी तो कहीं नहीं आई। कॉब डॉगलेस थी, तुम अलग ही लाइन पे चल रहे हो। कॉब डगलस को तुम कॉब वेब के साथ कंबाइन कर रहे हो। कॉब वेब थ्योरी देने वाला तो इंसान ही तुमने नहीं पढ़ा। नहीं, अलग इंसान आएगा। नहीं, कॉब वेब थ्योरी है लेकिन इंसान कोई और है। वो तो कॉब डगलस थ्योरी थी, डगलस ब्रदर्स की। कौन से थे? और डगलस नहीं था, दूसरा नाम होलो रजिस्टर्स। ये तुम याद कर रहे हो थर्ड चैप्टर। मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट लूं? सेकंड चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया कि चलो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। देखा, तुम्हारा तो थर्ड भी नहीं है यार। फोर्थ के लिए तुम वैसे दीदी 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 चल रहा था। कौन से का लूं? मिक्स टेस्ट डाल दूंगी 150 नंबर का। देखो, अरे दीदी, इसमें भी अरे दीदी। हाँ हाँ, डब्लू डगलस बोला था किसी ने। देखो, तो सी कहाँ था? ओ हो, देख लेंगे एमसीक्यू में सबकी कौन पानी में है। हाँ हाँ, कहते रहे हो देख लेंगे टेस्ट में सबकी कौन पानी में है। 5 से 10 मिनट और फिर एमसीक्यूज। 25 से 26 एमसीक्यूज हैं बस इस चैप्टर में। नहीं, 35। हाँ, इतने ही हैं और बहुत इजी हैं। तभी तो मैंने बोला कि वन शॉट में खत्म है आज का चैप्टर। लिख लिया? कॉबवेब थ्योरी दी थी निकोलस, लिख लो, निकोलस कैल्डर। इन्होंने बोला था कि जो प्रेजेंट के प्राइजेस हैं, जो प्रेजेंट के प्राइजेस हैं वो हमारे फ्यूचर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करेंगे। क्लियर है?
यानी कि ये रीजन है बिजनेस साइकिल का। जो हमारे प्रेजेंट प्राइसेस हैं will affect future employment and profits। और वेब में CW डगलस मत लिखाना, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। प्रॉफिट्स और यहाँ पे आउटपुट्स भी लिख लो। इतना हो गया। एक्सटर्नल वाली हेडिंग के अंदर आ जाओ। अभी इंडियन इकोनॉमी लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर। जो तुम्हारी इंडियन इको की बुक थी, आधी बुक छपी हुई है शॉर्ट पॉइंट्स में, उस एक चैप्टर में। अब सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, छोटू इन द सेंस क्वेश्चंस तो बहुत कम है बट थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो क्लासेस में तो टाइम जाएगा बट क्वेश्चन करने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। एक्सटर्नल ऊपर ही आ जाएगा, बस जहाँ पे तुम्हारी लाइन खत्म हो रही है। 4 से 5 पॉइंट्स है बस। डालो वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि प्लेन क्रैश हुआ था तो यानी कि उसका हॉस्टल जो दोबारा बनेगा, क्लियर है, उसको हम बोलेंगे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। उसमें बहुत चीजें होती है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। नेचुरल फैक्टर्स डालो हेडिंग, एग्जांपल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज एटसेट्रा। नेचुरल फैक्टर्स में खुद डाल देना एग्जांपल। फिर लास्ट पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो हमारी सेविंग्स बढ़ती हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। बुक से पूछो, और मैं सीरियसली बताऊं, बुक में ही लिखा हुआ है और जो एमसीक्यूज में उसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए वो एमसीक्यू भी हम छोड़ेंगे। बताऊंगी ना, इसलिए भी ये लिख लो। नहीं, लास्ट हेडिंग डालो कंक्लूजन्स। नहीं, चलो आगे चलो। ये इसी पॉइंट में लिखना है पूरा। सेलिंग्स नहीं है, सेविंग्स है। 4 पॉइंट ही इसमें, जिसमें से एक एग्जाम क्वेश्चन है। हम्म, नहीं मत लिखो, बहुत वो हो जाएगा, पिछड़ पिछड़ सा हो जाएगा। कंक्लूजन्स, फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस साइकिल्स विल हैव ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, इफेक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन। हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस साइकिल डू नॉट इफेक्ट
ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली, हाँ या ना, हर सेक्टर को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। और इसका एग्जांपल मैंने भी लिखवाया भी है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे कोविड में इतना फर्क नहीं पड़ा था, वेराज इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया था, हाँ या ना। दो पॉइंट्स अब जो आगे हैं दोनों एग्जाम क्वेश्चन है, स्टिकी नोट्स में डालना है स्टिकी नोट्स में डाल लो, डब्बा बना के लिखना है डब्बा बना के लिख लो, क्लाउड बना के लिखना है क्लाउड बना के लिख लो, स्टिकी नोट चिपकाना तो चिपका लो। नहीं, दो आगे जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगी। ये वाला पॉइंट है, रुको मैं दूसरे पेन से ही लिखती हूँ। बिजनेस हुज फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब फ्यूचर या फिर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है, डिपेंड्स क्लोजली या फिर लिंक्ड क्लोजली टू बिजनेस साइकिल, क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे भी लिख लो, अगर स्टिकी नोट्स लिख लो तो ऐसे लिख लो। उसको हम बोलते हैं साइक्लिक बिजनेस, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस साइकिल जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वो बिजनेस भी चेंज होता जाएगा। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स, ठीक है, वो सारी हमारी क्या होती है, साइक्लिक बिजनेस होती हैं। लास्ट पॉइंट, ये भी एग्जाम क्वेश्चन और ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 का एग्जाम क्वेश्चन था, बताओ कौन सा, जो हमारा था कि इकोनॉमिक फैक्ट, हाँ बताओ बताओ। टैकल अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क्स, टाइप ऑफ यही था, यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट, टाइप ऑफ हमें ये लिखनी है कि इकोनॉमिक फोरकास्ट जो होते हैं क्या नहीं होते, आर नॉट परफेक्टली रिलायबल। एक्यूरेट का मतलब यही हो गया, परफेक्टली तुम उन पर रिलाई नहीं कर सकते, बट क्या, क्या आगे, इट कैन हेल्प टू फोरकास्ट द चेंजेस या फिर टू टैकल द चेंजेस, ठीक है, हेल्प द बिजनेस लिखो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस साइकिल की बात हो रही है ना। टू टैकल विद चेंजेस, चैप्टर इज ओवर। समझ में आ गया सबको, हाँ या ना, चैप्टर क्लियर है, बिजनेस साइकिल 1 वीडियो में पूरा फिनिश्ड है, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ एक वीडियो देखनी है, दैट्स इट, वो भी डीप वीडियो है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाया, पूरी डीप वीडियो है, क्लियर है विद नोट्स। चलिए